नाजरीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने लिया शहर में जारी तरक्की याफ्ता कामों का जायजा। निजामाबाद को सुनहरा निजामाबाद जल्द ही बनाया जाएगा। सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन के 12वीं बरसी के मौके पर जिले मजलिस की जानिब से गुरबा में इफ्तार किट्स की तकसीम। सहारा फाउंडेशन बनी शहर में बेसहारा व माजूरीन का सहारा। इनकी जानिब से माजूरीन के लिए ट्रेन पास बस पास की इजराई। लॉकडाउन में गुरबा में पहुंचाई गई इमदाद। सदर एमएसओ ने की इनकी खिदमात की सताइश। जिले निजामाबाद कलेक्ट्रेट में जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कोविड-19 पर मौसमी बारिश के मौसमी अमराज और धान की खरीदार किसानों को असरी टेक्नोलॉजी के जरिए मुनाफा बख्श फसलों पर तवज्जो देने के लिए एक इजलास मुनाकिद किया। कोरोना वबा से अवाम को बचाना जरूरी, हुजूम से परहेज करें। इस बार ईद की नमाज अवाम घर पर ही अदा करे। ईदगाह व मसाजिद में नमाज अदा नहीं की जाएगी। रुख करेंगे तफसील की जानिब। सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी कभी ना हारने वाले कायद, कौम के दर्द को अपना दर्द समझने वाले सालार, अपनी नस्लों को मिल्लत के लिए क्या वक्त। सालार की जिंदगी पर उनकी 12वीं बरसी के मौके पर खुसूसी रिपोर्ट। सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी, इस नाम से ही इनकी शख्सियत का अवाम को अंदाजा हो जाता है। इनकी पैदाइश 14 फरवरी 1931 में हुई और इन्होंने 1958 में सियासत में उस वक्त कदम रखा जब इनके वालिद अब्दुल वाहिद अवैसी जेल में थे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस दौर में क़यादत की ज़रूरत थी। इस वक्त इन्होंने मजलिस की क़यादत करते हुए इसे एक नई बुलंदियों तक पहुंचाया। सालार एक बसलाहियत कायद थे। इन्होंने कौम की तरक्की के लिए कई तालीमी इदारे क़याम किए जो इनकी हयात के बाद भी अपने कदम जारी रखते हुए कौम को इल्म के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। सालार की एक खूबी ये भी रही कि वो जिंदगी में खुदा की मदद के साथ कभी न हारने वाले कायद बने। इन्होंने मुसलसल 5 बार असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और 6 बार रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से कामयाबी हासिल करते हुए अपने आखिरी वक्त तक भी कौम की मदद करते रहे। इनका जिले निजामाबाद से भी काफी गहरा ताल्लुक था। वो यहाँ के मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए काफी फिक्रमंद थे और इस फिक्र की वजह से इन पर यहाँ भी मुकदमात दर्ज किए गए थे। इनके इंतकाल माह रमजान मुबारक में 29 रमजान को हुआ और इनके बाद इनके फर्जंद असदुद्दीन अवैसी ने मजलिस की कमान संभाली और इसको नई बुलंदियों तक ले गए। शहर निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने तमानित रोजगार स्कीम के तहत रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए ओहदेदारों को दी हिदायत। शहर निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने NREGS के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए MPDO के अहदेदारान को इजलास मुनाकिद किया। शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए MPDO के अहदेदारान से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तमानित रोजगार स्कीम के तहत यौमिया मजदूरों को रोजगार के मौके की कमी होने पर रोजगार को बढ़ाने के ताल्लुक से कार्रवाई करने को कहा। इन्होंने कहा कि अगर कोई बैरूनी रियासती मजदूर को तमानित रोजगार स्कीम के तहत रोजगार देने से कबल इन्हें 14 यौम तक खरतीनिया में रखा जाए, बाद में इन्हें जॉब कार्ड की फ्राहमी अमल में लाकर इन्हें NREGS के तहत रोजगार फ्राहम किया जाए। इन्होंने कहा कि NREGS के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए MPDO के अहदेदारान दिलचस्पी लेते हुए तमाम मौजे में रोजगार के मौके को बढ़ाने के लिए कहा गया। निजामाबाद रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने रेलवे अंडर ब्रिज के जेर तामीर कामों का जायजा लिया।
शहर निजामाबाद में वाक़ लम्हागुट्टा रेलवे कमान के पास मौसम बारिश के आमद पर ट्रैफिक जाम होने पर गाड़ियों को गंज और ललिता महल टाकीज की तरफ मोड़ दिया जाता है। इसीलिए इस मसले को हल करने के लिए रेलवे कमान के बाजू एक नया ब्रेड ब्रिज की तामीर की जा रही है। आप सब इस बात से वाकिफ है। इन्होंने कहा कि 31 मीटर की लंबाई से इस ब्रिज की तामीर हो रही है। हाल ही में 29 मीटर लंबाई तक ब्रिज की तामीर हो गई है और बहुत जल्द यानी पीर तक ब्रिज के 2 मीटर की लंबाई के कामों को अनकरीब मुकम्मल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि रोड की तामीर और ड्रेनेज की तामीर करके कुछ ही दिनों में आर्बन रोड की लाइन से मरबूत करके अवाम के इस्तेमाल में लाया जाएगा। इन्होंने कहा कि रेलवे अंडर ब्रिज के कामों में रेल चलने पर भी दिलचस्पी लेते हुए रेलवे अंडर ब्रिज की तामीरी कामों को बहुत जल्द पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। इस इजलास में निजामाबाद मियां नीतू किरण, NMC कमिश्नर जितेश पाटिल, DE रशीद, RNB DE सुधाकर व दीगर ने शिरकत की। करंट पाइप नहीं डाले ना, तो करंट पाइप पे डाल देना। वो तो इन लोगों को पूछो, वो कौन है कॉन्ट्रैक्टर है, आपका काम नहीं है वो, उन लोग डाल दो। वो अभी वाटर लाइन होगा ना, करंट का लाइन डाल देते कि लाइट चालू हो जाइए, फिर आपका लाल करके डाल दिए काम खत्म हो जाएगा। ये कब तक ये तो आपका उसके अंदर हो जाता है, उसके अंदर आपका नहीं, फिर करंट वाला केबल को डालना है, बड़ा खींचे देना केबल। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन की 12वीं बरसी के मौके पर जिला मजलिस की जानिब से गुरबा में इफ्तार किट्स की तकसीम। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन की 12वीं बरसी के मौके पर सारे हिंदुस्तान में जश्न मनाया जा रहा है और इनकी मगफिरत के लिए दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है। इसी तरह शहर निजामाबाद में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मुस्लिम कमेटी की जानिब से भी सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन की बरसी के मौके पर शहर निजामाबाद में आमिना फंक्शन हॉल में इनकी इसारे सवाब के लिए दुआ की गई और गुरबा में 500 ईद के किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मजलिस के जिम्मेदारान ने अवाम से अपील की कि वो सालार की मगफिरत के लिए और मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ करें। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, जिले सदर M A फहीम, टाउन सदर शकील फाजिल व दीगर कॉरपोरेटर मौजूद थे। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 2 करोड़ 10 लाख रुपए की आमदनी। जायदादी टैक्स खबलास अदा करने की सूरत में 5% रियायत देने के ऐलान के बाद निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 2 करोड़ रुपए के टैक्सों की आमदनी हासिल हुई है। म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल की इत्तला के बमौजिब हुकूमत ने 2020 तक 21 से मुतालिक जायदादी टैक्स खबलास अदा करने की सूरत में 5% रियायत देने का ऐलान किया था। हुकूमत के ऐलान पर निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 2 करोड़ 10 लाख रुपए की आमदनी हासिल हुई है और मज़ीद टैक्सों की वसूली का सिलसिला जारी है। हल्के जुक्कल में अर्बन स्कीम के कामों में तेजी पैदा करने की हिदायत। रुकन असम्बली हनुमान शिंदे के हमरा कामारेड्डी जिले कलेक्टर का 300 करोड़ से जारी कामों का जायजा इजलास। जिले कलेक्टर डॉक्टर शरत ने जिले कामारेड्डी के जुक्कल हल्के में रिबन स्कीम के तहत शुरू करदा कामों में तेजी पैदा करने की हिदायत दी। ये आज कामारेड्डी में रुकन असम्बली जुक्कल हनुमान शिंदे के हमरा 30 करोड़ रुपए से रिबन स्कीम के तहत जारी कामों का जायजा लिया। मिस्टर शरत ने कहा कि इस स्कीम के तहत 9 गोदाम की तामीर अमल में लाई जा रही है और प्लेटफॉर्म तामीर किए गए हैं और काम से मुतालिक तफसीली जायजा लेते हुए इसे पूरा करने की हिदायत दी। इसी तरह 4 ऑडिटोरियम लाइब्रेरी के कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी। चंद एक गाँव ब्रिज की तामीर मुकम्मल की जाएगी। 24 मदारिस में बाउंड्री वॉल्स के कामों को अंजाम दिया गया है और 16 RTC बस शेल्टर्स की तामीर के लिए शुरू करदा कामों में से 14 काम मुकम्मल किए गए हैं। पैदागला लेवल ताज़े मुकम्मल किया गया। 22 मदारिस में जायद क्लासेस रूम्स की तकमील अमल में लाई जा रही है। 36 CC रोड्स में से 35 मुकम्मल किए गए हैं।
और 10 आंगनवाड़ी मदारिस की बाउंड्री वॉल्स तकमील की जा रही हैं और 8 आंगनवाड़ी मदारिस में से 7 मुकम्मल किए गए और मदारिस में ICP किट्स, डिजिटल सेंटर्स, 14 प्लांट्स के लाइट्स, हेडलाइट्स, ऑटो ट्राली और दीगर कामों को मुकम्मल किया गया। बाकी कामों को वक्त मुकर्ररा पर अंजाम देने की हिदायत थी। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर चंद्र मोहन रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। సంతోషంగా నేను మనం చేస్తా ఉన్నాను। ప్రజలందరూ కూడా నేను పేరు పేరున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఈ 2 నెలల కాలంలో వారు చూపించినటువంటి మరి సంయమనం, వారు తీసుకున్న జాగ్రత్తలు, వారు అధికారులకు సహకరించిన విధం, ఇవన్నీ ఇవాళ ప్రజలు సహకరించడం వల్లనే ఇవాళ కామారెడ్డి జిల్లా కరోనా రహిత జిల్లా అయిందని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తా ఉన్నా। కానీ ఈ కరోనాతో మనం సహజీవనం చేయాల్సిందే। ఇంకా కొన్ని రోజులు మన జాగ్రత్తలో మనం ఉంటూ తప్పకుండా మాస్క్ పెట్టుకోకుండా బయట తిరగదు। దయచేసి మాస్క్ లేకపోతే 1000 రూపాయల జుర్మానా విధించబడుతుంది। అట్లానే ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ కూడా పాటించాలి। సరుకులు కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు కావచ్చు, లేదు ఆటోస్లలో కూర్చున్నప్పుడు కావచ్చు, బస్సులలో కూర్చున్నప్పుడు కావచ్చు, मास्क పెట్టుకొని ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ పాటించడం అనేది అత్యంత ముఖ్యం। सहारा फाउंडेशन बनी शहर में भी सहारा व माजूरीन का सहारा। इनकी जानिब से माजूरीन के लिए ट्रेन और बस पास की जाए। लॉकडाउन में गुरबा में पहुंचाई गई इमदाद। सदर MSO ने की इनकी खिदमत की सताइश। सहारा फाउंडेशन जो गुज़िश्ता कई सालों से शहर में माजूरीन व गरीब अफराद की मुसलसल मदद करती आ रही और माजूरीन के लिए मुफ्त बस पास व ट्रेन पास की जुराई इनकी जानिब से अमल में लाई जाती हैं। इस तंजीम के बानी मोहम्मद साबिर हुसैन इस तंजीम के क़याम से ही बिला लिहाज मजहब व मिलत अवाम की मदद करते आ रहे और इस लॉकडाउन में मुसलसल इनकी जानिब से गरीब अफराद की निशानदही करते हुए इनमें राशन की तकसीम के साथ साथ ईद किट्स की तकसीम भी अमल में लाई जा रही है। इसी तरह आज इनकी जानिब से शहर के इलाके हाशमी कॉलोनी में 3 मासूम माजूरीन के बस पास और ट्रेन पास को तैयार करते हुए इनके हवाले किया गया और इसके साथ साथ इनमें राशन व ईद की किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस तकरीब में मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सदर जीशान रजवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इनके खिदमात की सताइश की। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद इलियास, शेख फारूक, हाफिज शहजाद व दीगर मौजूद थे। MD साबिर साहब हमारे बच्चों की इतनी मदद करे, राशन किट्स लाई साबिर साहब, और जो सो अब ये हैंडीकैप का सर्टिफिकेट ला के दिए, बस पास, ट्रेन पास और एक बंटी के लिए अप्लाई करो साहब, हमारे लिए बहुत मदद कर रही है। ईद की किट ला के दिए और सब हर चीज़ से मदद करे हमारे लिए। और जो है सो सारा फंक्शन अब जो है सो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमको हर चीज़ से मदद कर रहे हैं और जो है सो हमारी बच्ची के लिए हैंडीकैप का भी कर रहे हैं। ट्रेन पास, बस पास ये भी तो कोई नहीं बना। हाँ, कोई नहीं करे, लेकिन इन्हों कर सके सर। और हमको अब ईद का भी सामान दे चुके हैं और राशन पानी भी दिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सहारा फाउंडेशन की जानिब से माजूरीन के लिए मुसलसल 2-3 साल से काम अंजाम दिया जा रहा है। वो लोग के लिए बस पास, ट्रेन पास और वो लोग को मोटिवेशन कराना, पेरेंट्स को वो लोग को एक्सरसाइज कैसा कराना और वो लोग को फिजियोथेरेपी के लिए और स्पीच थेरेपी के लिए स्कूल में ज्वाइन कराना। मंडल में एक स्कूल होता है भविता सेंटर, वहाँ पे हम लोग मोटिवेशन करके वहाँ पे पहुँचाते हैं। और लॉकडाउन में हम लोग राशन किट और ईद के जब ईद किट और ऐसे माजूरीन के लिए खिदमत अंजाम देते हैं और वो लोग के लिए बस पास, ट्रेन पास या व्हील चेयर कैसा अप्रोच होना, वजीफ़े के लिए कैसा अप्रोच होना, सब बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से। सालारे मिलत सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी की खिदमात को हम सदियों तक भुला नहीं सकते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, इनकी जानिब से सालारे मिल्लत की बरसी पर किए गए कई कार्य खैर के काम। आज सालारे मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी की 12वीं बरसी पर मुल्क में कार खैर के कामों के साथ अंजाम देते हुए इनकी खिदमात को याद किया जा रहा है। वहीं इनको अजर सवाब पहुंचाने की नीयत के साथ निजामाबाद के बल्दिया डिवीजन नंबर 31 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से इनकी बरसी के मौके पर गरीब व मुस्तहिक अफराद में जरूरी अशिया की तकसीम अमल में लाई गई और जिगर की महफिल का इंतजाम करते हुए इनके लिए दुआए मगफिरत की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सालार एक बासलाहियत खैर थी
और इनसे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। इन्होंने कौम की फलाह व बहबूद के लिए कई कारनामे अंजाम दिए, जिनमें तालीमी इदारे का क़याम भी एक अहम कारनामा है और हम सदियों तक सालार की खिदमत को नहीं भुला सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब का आज बरसी मनाया गया है और इसमें आटो नगर की 31 नंबर डिवीज़न की आवाम से अपील करता हूं और तमाम हिंदुस्तानियों से अपील करता हूं कि आज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के हक़ में दुआ करिए और उनके बेटों को असदुद्दीन साहब, अकबरुद्दीन साहब के हक़ में दुआ करिए और उनके हाथों को मजबूत करते हुए उनके लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करिए। मैं यही चाहता हूँ। MRPS के ओहदेदारान की जानिब से कोरोना वायरस वबाई मर्ज से निजात दिलाने में खिदमत अंजाम देने वाले महकमा पुलिस और मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों को तहनीत पेश की गई। मंडल नवीपेट पुलिस स्टेशन में तेलंगाना MRPS के तहत कोरोना वायरस की वबाई मर्ज की वजह से लॉकडाउन के नफाज से महकमे पुलिस और मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हिस्सा लेते हुए खिदमत अंजाम देने पर MRPS के ओहदेदारान की तरफ से पुलिस और सहाफ़ियों को तहनीत पेश की गई। MRPS के ओहदेदार ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि महकमे पुलिस ने अपने अफराद खानदान की परवाह किए बगैर और अपनी जान हथेली में लेकर कोरोना वायरस की वबाई मर्ज से निजात दिलाते हुए मुकामी अवाम में कोरोना वायरस की वबाई मर्ज के ताल्लुक से शऊर बेदार करते हुए हिदायतों से नवाजा, जो काबिल तहसीन है। इन्होंने कहा कि मंडल में एक भी कोरोना वायरस की वबाई मर्ज से मुस्बित न होने के लिए तमाम पुलिस अहबाब ने काबिल दीद खिदमत अंजाम दी। सर्कल इंस्पेक्टर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वबाई मर्ज के ताल्लुक से शऊर बेदार करते हुए और तमाम मज़ाहिब के मानने वालों में भाईचारगी की फिजा पैदा की जा रही है, जिससे इत्तेहाद व एकजहती कायम होकर हम सब मुत्तहिद होकर इस कोरोना वायरस वबा का मुकाबला करते हुए इसे शिकस्त जरूर देंगे। जो अफराद हुकूमत की हिदायतों को नजरअंदाज करेगा, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस इजलास में तेलंगाना MRPS के ओहदेदारान के अलावा कमलापुर सरपंच व दीगर ने शिरकत की। నవీపేట మండల MRPS PS ఆధ్వర్యంలో యాదయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో కరోనా సందర్భంగా దాదాపు 60 రోజుల నుంచి 24 గంటలు శ్రమ పడుతున్నటువంటి పోలీసు సిబ్బందికి అదేవిధంగా ప్రతి దృశ్యాన్ని లాక్డౌన్ పాటించండి వాళ్ళు మీడియా మిత్రులు కూడా 24 గంటలు పనిచేస్తూ ప్రజానీకానికి తెలియజేస్తూ ఉన్న సేవని గుర్తించి ఈ తెలంగాణ MRPS యాదయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు సన్మానం చేయడం జరిగింది। मुल्क भर में 200 ट्रेनों में निजामाबाद से रायलसीमा एक्सप्रेस भी शामिल। मरकजी हुकूमत ने 1 जून से मुल्क गिर सतह पर 200 ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। इन 200 ट्रेनों में से निजामाबाद से रायलसीमा एक्सप्रेस भी चलाने का इंकशाफ किया गया है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस वबा के सबब लॉकडाउन के बाद ट्रेनों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था और 2 माह से निजामाबाद रेलवे स्टेशन से होती हुई गुजरने वाली कोई भी ट्रेन नहीं चलाई गई, लेकिन मरकजी हुकूमत ने 200 ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। इन 200 ट्रेनों में निजामाबाद तिरुपति चलाई जाने वाली ट्रेन रायलसीमा एक्सप्रेस भी शामिल है। ट्रेन नंबर 02799493 से सफर करने वाले मुसाफिरों को ऑनलाइन के जरिए टिकट खरीदने की हिदायत दी गई है और मुसाफिरों को 4 घंटे कब्ल पहुंचने की हिदायत जारी है। ये ट्रेन निजामाबाद से तिरुपति के लिए 2:05 पर रवाना होती है। कोरोना के कवायद के मुताबिक मुसाफिर 10 बजे से 10:30 को रेलवे स्टेशन पहुँचना होगा। मुसाफिर रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद रेलवे स्टेशन में मुसाफिरों से पूछताछ होगी और तमाम तफसीलात बताना होगा। अगर पुलिस को भरोसा न आने पर इनके खिलाफ कार्रवाई भी करने के इम्कानात होंगे और इनको सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी और स्टेशन में इनका तिब्बी मुआयना किया जाएगा। तिब्बी मुआयने में कामयाब होने पर मुकामी पुलिस CRP पुलिस को हवाले करेगी और CRP पुलिस इन्हें मुख्तस करदा सीट पर बैठाएगी। बादशाह इनका सफर शुरू होगा और साबिक की तरह ये ट्रेन जिन मुकामात पर रुकना है वहाँ पर रोकेगी। टिकट की कीमत में भी कोई इजाफा नहीं किया गया है। मुल्क भर में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 1.18 लाख हो गई। 3,583 अमवात। एक दिन में 6,088 नए पॉजिटिव केस का रिकॉर्ड। 48,000 सेहतियाब। दिल्ली और महाराष्ट्र की संगीन सूरत हाल।
मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 6088 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,18,447 तक पहुंच गई है। ताहम राहत की बात यह है कि इसी दौरान 3000 से ज्यादा लोगों ने इस इन्फेक्शन से निजात भी पाई। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वज़ारत की जानिब से जुम्मा की सुबह जारी ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6088 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,18,447 तक पहुंच गई। मुल्क में कल फॉल केसेस 66,330 है। इससे एक दिन पहले 5,609 नए केसेस सामने आए थे। मुल्क में कोविड-19 से गुज़िश्ता 24 घंटों में 148 अफराद की मौत के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 3,583 हो गई। इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात के दरमियान इस वबा से ठीक होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,234 लोग इस वबा से आजाद हुए हैं, जिससे सेहतमंद हुए लोगों की कुल तादाद 48,533 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर महाराष्ट्र है, जहां कल वायरस के केसेस में 1/3 से ज्यादा हिस्सा यहीं का है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,345 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद यहां मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 41,642 हो गई है, जबकि 1,454 अफराद की मौत हो चुकी है और 11,726 लोग इस इन्फेक्शन से ठीक भी हुए हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के मामले में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु में अब तक 13,967 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं और 94 अमवात हुई है, जबकि 6,282 लोगों के इलाज के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। कोरोना वायरस वबा के केसेस में फायर फिगर की फहरिस्त में गुजरात तीसरे नंबर पर है। यहाँ मुतासरीन की मजमूई तादाद 12,905 हो गई है और इस वबा से 773 अफराद की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 5,488 अफराद इस बीमारी से शफायाब भी हुए हैं। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली की भी पोजीशन इस जानलेवा वायरस की वजह से तशवीशनाक बनी हुई है। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 571 नए केसेस सामने आए हैं और इस वबा से रिकॉर्ड 18 अफराद की मौत की इत्तला है। यहाँ अब तक 11,659 लोग मुतासिर हुए हैं और मरने वालों की तादाद 194 तक पहुँच गई है, जबकि 5,567 मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राजस्थान में भी कोरोना वायरस तेजी से फैलता रहा है। यहाँ कोरोना वायरस मुतासिरीन की तादाद 6,227 हो गई है और 151 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 3,485 लोग मुकम्मल तौर पर ठीक हुए हैं। मुल्क की सबसे बड़े रियासत उत्तर प्रदेश में अब तक 5,515 लोग इसकी जद में आए हैं और इस वबा से मरने वालों की तादाद 138 हो गई है, जबकि 3,204 अफराद अब तक इससे ठीक हुए हैं। आयमा वो मुआज़िनीन के इजाज़िया के लिए 10 करोड़ की ट्राई, आन करीब मजीद 5 करोड़ जारी होंगे। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का बयान। तेलंगाना में आयमा व मुआज़िनीन के इजाज़े की इजराई के लिए सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने 2 मरहलों में 10 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मजीद 5 करोड़ रुपए की इजराई किसी भी वक्त मुमकिन है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड से तकरीबन 10,000 आयमा और मुआज़िनीन को माहाना 5,000 रुपये एजाज़िया दिया जाता है। गुज़िश्ता 5 माह से एजाज़ी की रकम जारी नहीं की गई, जिसके सबब आयमा और मुआज़िनीन माली मसाइल का शिकार थे। हुकूमत ने स्कीम के लिए 13 करोड़ 79 लाख रुपए जारी किए, जिसके बाद सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने 2 मरहलों में 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए। इन्होंने कहा कि ईद उल फितर तक तमाम बकायाजात जारी कर दिए जाएंगे। मोहम्मद सलीम ने मुसलमानों से अपील की कि वो ईद उल फितर सादगी से मनाएं। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन के नतीजे में मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद उल फितर की अदायगी की इजाज़त नहीं है। उलमा इकराम और मुफ्तियान आजम ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो नमाज ईद के बजाय अपने घरों में नमाज शुक्राना अदा करें। मुसलमानों को उलमा इकराम के मशवरे पर अमल करते हुए घरों में इबादत का एहतमाम करना चाहिए। जिस तरह माह सियाम के दौरान मुसलमानों ने लॉकडाउन की पाबंदी की, इसी तरह ईद उल फितर के मौके पर भी पाबंदी की जाए। इन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो ईद की खरीदारी के बजाय इसी रकम को गरीब मुसलमानों की इमदाद पर खर्च करें। सऊदी अरब व दिगर खलीजी ममालिक में इतवार को ईद, जुमा को चांद नजर नहीं आया। हिंदुस्तान में पीर को ईद मुतवक्को।
सऊदी अरब, यूएई, मुत्तहदा अरब इमारात व दीगर खलीजी ममलिकतों में जुम्मा 22 मई को शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। चुनांचा मुतालिका रिवायत हला कमेटियों ने ऐलान किया कि खलीजी ममलिकतों में हफ्ते को 30 रमजान होगी और इतवार 24 मई को ईद उल फितर मनाई जाएगी। खलीजी ममालिक में यमन, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, अर्दन शामिल है। शुमाली एशिया में भी आज चांद नजर न आने की इत्तला है। हांगकांग और थाईलैंड से इत्तलात मौसूल हुई है। खलीजी और बरसगीर के खतों में चांद की तो तारीख में आम तौर पर एक रोज का फर्क हुआ करता है। इस एतबार से हिंदुस्तान में भी 30 रोजे पूरे होने की तौक़े है। चुनांचा ईद पीर 25 मई को हो सकती है। गांधारी मंडल मुस्तकिर में रुकने असम्बली एल्ला रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी की हाथों रमजान किट्स की तकसीम। गांधारी मंडल मुस्तखर में मुसलमानों के लिए रमजानुल मुबारक के मौके पर रमजान किट्स की तकसीम रुकन असम्बली नल्ला मडगू सुरेंद्र रेड्डी के हाथों अमल में लाई गई। इस मौके पर सुरेंद्र रेड्डी साबिका ZPTC तानाजी राव ने मुसलमानों से खिताब में कहा कि तेलंगाना हुकूमत चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से मुसलमानों के लिए कई एक स्कीमात दी जा रहे हैं जो काबिल सताइश है। रुकन असम्बली इला रेड्डी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि माह रमजान मुसलमानों के लिए मुबारक महीना है। इन्होंने कहा कि मेरी जानिब से जो भी किट्स दी जा रही हैं इस तोहफे को कबूल फरमाएं। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से गरीब मुस्तहिक अवाम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसी तरह लॉकडाउन की अमलावरी करते हुए समाजी फासले को बरकरार रखे। इस मौके पर साबिका ZPTC तानाजी राव, गांधारी सरपंच संजीव, मोहम्मद मुस्तफा, कॉर्पोरेशन मेंबर, TRS कायदीन और अवाम मौजूद। गांधारी मुस्तखर में TRS पार्टी इला रेड्डी रुकन असम्बली के हाथों मुसलमानों में रमजान किट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर रुकन असम्बली इला रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी ने अपने खिताब में मुसलमानों से कहा कि तेलंगाना हुकूमत चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गरीब अवाम के लिए कई एक स्कीमात दी है जिसकी वजह से अवाम को हर तरह से राहत मिल रही है। सुरेंद्र रेड्डी रुकन असम्बली इला रेड्डी ने कहा कि KCR ने मुसलमानों के लिए शादी मुबारक स्कीम, माइनॉरिटी शादी खाना, मुस्लिम कब्रिस्तानों की तामीरी, डबल बेडरूम की फ्राहमी के अलावा मुसलमानों को कई एक स्कीमात से इस्तेफादा हासिल हो रहा है। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत एक वाहिद हुकूमत है जो कोई दूसरी रियासतों में इस तरह की स्कीमात नहीं है। इस मौके पर साबिका ZPTC तानाजी राव, गांधारी सरपंच संजीव, मोहम्मद मुस्तफा, कॉर्पोरेशन मेंबर और दूसरे पार्टी कायदीन और अवाम मौजूद थी। तकलीफ हो रहा, बाहर नहीं बोल सकते। मैं आप लोगों का आशीर्वाद से मैं MLA बन गया। मैं एक MLA के नाते मैं भी आप कुछ करना, मैं तो अमीर नहीं हूँ ऐसे इसमें मैं जो कह रहा हूँ आपके बांटना, आपको भी बांटना बोल के अल्लाह दिए तो इसमें आपकी थोड़ा ये रमजान का महीना है, ये बहुत क्या बोलते हैं पवित्र मुबारक का महीना बहुत मुसलमान कोई भी दिन ये महीना बहुत इम्पोर्टेंट है, अपना बड़ा त्योहार है। लेकिन मुश्किल हो रहा है, जो कोरोना है जो दूर एक दूर रहना, घर के बाहर भी खत्म नहीं रह सकते। कोरोना वबा से अवाम को बचाना जरूरी, हुजूम से परहेज करें। इस बार ईद की नमाज अवाम घर पर ही अदा करें। ईदगाह व मसाजिद में नमाज अदा नहीं की जाएगी। शहरी जमीयत अहले हदीस निजामाबाद की अवाम से अपील। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मोहतरम नाज़रीन किराम, कुरान मजीद सूरह बकरा की एक आयत का कुछ हिस्सा मैंने आप हज़रात की खिदमत में तिलावत की है। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला किसी शख्स पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता है। इस आयत के पेश नज़र शहरी जमीयत अहले हदीस जनाब अफरोज़ फैज़ी साहब जो हमारे अहले हदीस के अमीर हैं, उनकी तरफ से ऐलान किया जाता है कि इस साल तमाम हज़रात जो है अपने अपने घरों में ईद उल फितर की नमाज अदा करें। और इस साल जो है मस्जिदों में और ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज नहीं होगी इंशाअल्लाह। इसके बावजूद अगर कोई इस बात पर अमल नहीं करता है या अमीर की इताअत व फरमाबरदारी नहीं करता है
तो उसके ज़िम्मेदार जमीयत अहले हदीस नहीं है, वो ख़ुद उसके ज़िम्मेदार है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इसी बात की वजाहत की है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी अल्लाह ताला किसी इंसान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता है। लिहाजा इस मामले में हमें हुकूमत का भी साथ देना है और साथ ही साथ कुरान की सहायता। जिला निजामाबाद कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कोविड-19 पर मौसमी बारिश के मौसमी अमराज और धान की खरीदी और किसानों को असली टेक्नोलॉजी के जरिए मुनाफा बख्श फसलों पर तवज्जो देने के लिए एक इजलास मुनाकिद किया। शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने इंकशाफ करते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हिदायत के मुताबिक मुतबादिल फसल के मौजे पर और कोरोना वायरस की वबाई मर्ज और मौसम बारिश मौसमी अमराज के ताल्लुक से तबादले ख्याल किया, जिसमें निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजीरेड्डी गोवर्धन ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत में 3 अहम फसलें हैं, कपास, धान, जवार की फसल को काश्त करने के लिए कहा। इन्होंने काश्तकारों पर जोर दिया कि वो मुनाफा बख्श फसलों पर तवज्जो दें। इन्होंने कहा कि मुनाफा बख्श फसलों से मुतालिक वज़ीर आला KCR की नई तैयार करदा रहनुमा खतूत को संजीदगी से लिया जाए। वज़ीर आला KCR का इरादा किसान को बादशाह बनाना है। इस मकसद के लिए मशवरा दिया कि किसानों को रियासती हुकूमत की ज़राअत में होने वाली तब्दीलियों के मुताबिक ढालना चाहिए। इन्होंने कहा कि बिहार, छत्तीसगढ़ रियासत में जवार को 1000 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं, मगर हमारे तेलंगाना में इस फसल को 1700 रुपये भी कोई नहीं लेगा। इसके लिए किसान मौसम बरसात में जवार की फसल ना लगाए। 8 से 10 लाख एकड़ से मिर्ची और तरकारियां, दालें की फसलें, दीगर फसलों की काश्त करने को कहा। इन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में तेलंगाना रियासत फसलों की पैदावार में हैरत अंगेज तरक्की करने की पेशकयासी की। इस इजलास में रियासती वजीर इमारत व शौरा प्रशांत रेड्डी, निजामाबाद रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता, मार्कफेड चेयरमैन मारा गंगा रेड्डी, जिले परिषद चेयरमैन विठल राव, TCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी, रायतु बंधु समिति जिले सदर मंजुला, DMNHO व दीगर ने शिरकत की। शहर निजामाबाद रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि 20 करोड़ रुपए लागत से बहुत जल्द निजामाबाद सिटी स्मार्ट सिटी में तब्दील कर दिया जाएगा। शहर निजामाबाद रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर निजामाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से ज़ेरे तामीर डिवाइडर के दरमियानी कामों का अपने अहदेदारों के साथ जायजा लेते हुए कहा कि बहुत जल्द डिवाइडर के दरमियानी काम मुकम्मल होने पर डिवाइडर के दरमियान हिस्से में पुरकश पौधों को रखा जाएगा। इन्होंने कहा कि ये पुरकश पौधे रात के वक्त चमकते हुए हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे और बहुत जल्द शहर निजामाबाद को खूबसूरत सिटी बनाया जाएगा। इस इजलास में मेयर नीतू किरण, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल व दीगर ने शिरकत की। नंदीपेट मंडल की मस्जिद मौजा में गुरबा में ईद के किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। लॉकडाउन के चलते नंदीपेट के मस्जिद मुजा में गरीबों में ईद के राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। मुस्लिम मंडल प्रेसिडेंट रफीक के जानिब से मुस्तहिकों में ईद किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में उनके फर्जी ने बात करते हुए कहा कि उनके वालिद गरीबों में ईद किट्स तकसीम करने पर बहुत खुशी महसूस होने की बात कही और कहा कि इसी तरह नंदीपेट में काफी मुस्तहिक अफराद में इन्होंने ये किट्स तकसीम किए हैं। लॉकडाउन से कई सारे गरीब मजदूर काफी परेशान है, इसीलिए उनकी थोड़ी सी मदद कर देने से उनकी ईद भी अपनों के साथ खुशी के साथ मनाई जाएगी। इससे कई सारे मुसलमान लोग सबक हासिल करके मुस्तहिकों को उनका हक देने की बात कही। इस प्रोग्राम में मुस्लिम कम्युनिटी के मंडल सदर कलीम रफीक और मस्जिद के सदर गौस और दीगर मुकामी अफराद मौजूद थे। राशन तस्कीर किया गया है जो हमारे वालिद साहब ने हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये हमारे वालिद साहब ने गरीबों के लिए तस्कीर किया है। इसके लिए इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने लिया शहर में जारी तरक्की याफ्ता कामों का जायजा। निजामाबाद को सुनहरा निजामाबाद जल्द ही बनाया जाएगा। सालारे मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन के 12वीं बरसी के मौके पर जिले मजलिस की जानिब से गुरबा में इफ्तार किट्स की तकसीम।
सहारा फाउंडेशन बनी शहर में बेसहारा व माजूरीन का सहारा। इनकी जानिब से माजूरीन के लिए ट्रेन पास, बस पास की ड्राइव, लॉकडाउन में गुरबा में पहुंचाई गई इमदाद। सदर एमएसओ ने की इनकी खिदमात की सताइश। जिले निजामाबाद कलेक्ट्रेट में जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कोविड-19 पर मौसमी बारिश के मौसमी अमराज और धान की खरीदार किसानों को असरी टेक्नोलॉजी के जरिए मुनाफा बख्श फसलों पर तवज्जो देने के लिए एक इजलास मुनाकिद किया। कोरोना वबा से अवाम को बचाना जरूरी, हुजूम से परहेज करें। इस बार ईद की नमाज अवाम घर पर ही अदा करे, ईदगाह व मसाजिद में नमाज अदा नहीं की जाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।